नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही इसमें 100 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। बोल सकते हैं किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें साथ ही बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। इसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता है। 1556 का बात करते हैं तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1556 में। 1761 का बात करते हैं तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। 1757 का दोस्तों बात करते हैं तो बोलिएगा आप, पलासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। प्रश्न कहता है रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होते हैं? रासायनिक दृष्टि से दोस्तों एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। 20 गो अमीनो अम्ल दोस्तों मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो बोलिएगा आप, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन के कमी कारण 2 बीमारी हो जाता है, एगो क्वाशियरकोर और दूसरा मेरास्मस। ये दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर के। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों डी को आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का धातु अगर आपसे पूछा जाए तो लिथियम बोल सकते हैं। दोस्तों सबसे भारी धातु पूछ लिया जाए आपसे तो ऑस्मियम बोलिएगा, सबसे भारी धातु होता है। OS जिसका प्रतीक होता है परमाणु क्रमांक 76 होता है। सोडियम, पोटासियम और लिथियम ये तीनों का बात करते हैं। ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। और मुलायम धातु पूछा जाए सोडियम, लिथियम, पोटासियम। सोडियम को दोस्तों केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। मैग्नीशियम का बात करते तो इसका प्रतीक होता है Mg, परमाणु क्रमांक 12। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही जो रक्त में कौन धातु पाया जाता है? रक्त में कौन धातु पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा डांग घाटी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों जो लड़ा गया था 1191 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और बात करते हैं 1215, तो 1215 में साथ ही तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही उत्तर साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है? इसका सही उत्तर का बात करते हैं तो हाइड्रोजन बोलिएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसको बोल सकते हैं आप जो आवारा तत्वों के नाम से जाना जाता है। और साथ ही भविष्य का ईंधन भी इसको कहा जाता है।
हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछा जाए तो 3 गो होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है, 78% के आसपास पाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है? तो विद्युत हीटर की कुंडली दोस्तों नाइक्रोम से बोल सकते हैं। और विद्युत बोल सकते हैं विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट साथी बना होता है टंगस्टन धातु का बोल सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। प्रश्न का था सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली तत्व कौन सी है? साथी इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब ऑक्सीजन बोल सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है। गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश का स्थापना पूछा जाए तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेडियम यहाँ पर है दोस्तों। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम का खोज किया गया मैडम क्यूरी के द्वारा। और परमाणु के नाभिक का खोज पूछा जाए तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक का खोज, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर, इसी को एक फर्मी भी कहा जाता है। जे थॉमसन का बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका खोज किया गया हेनरी बेकेरेल नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन का बात करते हैं तो बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया। रक्त और लौह की नीति को बोल सकते हैं जो अपनाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी इल्तुतमिश आप लॉक कर सकते। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो दोस्तों इल्तुतमिश याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? दोस्तों किसने प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बी इल्तुतमिश सही उत्तर हो जाएगा। हीरा किसका शुद्ध रूप होता है? हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। और हीरा जो चमकता है ना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए ना 2.42 हीरा का अपवर्तनांक याद रखिएगा आप। कहता कुतुब मीनार का निर्माण किस स्मृति में किया गया था? तो इसका निर्माण जो किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लाख बख्श उपनाम किसे दिया गया था? इस उपनाम से दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? इसका सही जवाब बोल सकते हैं हीरा को आप लॉक कर दीजिए। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं का देश डेनमार्क को बोला जाता है। किसको? डेनमार्क को इस नाम से जाना जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? पहला अफगान शासक का बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का साथ ही बात करते हैं तो इसका जो मकबरा है तो सासाराम में इसका मकबरा है शेरशाह सूरी का। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। अभी NH1 और NH2 को बोल सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसको लोहा के पात्र में रखा जाता है। और पारा का जो
प्रमुख अयस्क है दोस्तों सिनेबार। सिनेबार पारा धातु का अयस्क होता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। तंबाकू में कौन सा विषैला रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में जो पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है। दोस्तों बेंजीन का सूत्र अगर पूछा जाए ना C6H6, ये किसके सूत्र होते हैं? बेंजीन के सूत्र होते हैं। दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? तो दूध जो खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। C3H6O3 ये लैक्टिक अम्ल के अनुसूत्र हो जाते हैं। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टो फलों में दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किसने किया था? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे? जिप्सम से इसका निर्माण होता है। भारत पर 1398 में आक्रमण किसने किया था? तो दोस्तों बोल सकते तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसको त्वरण कहा जाता है। त्वरण जो है यह सदिश राशि होता है। इसका मात्रक पूछा जाए तो बोलिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका SI मात्रक होता है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध मराठों के द्वारा सर्वाधिक किया गया, मराठों के द्वारा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म का बात करते हैं कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म याद रखिएगा। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बोल सकते हैं इसका निर्माण हुआ है। कृष्णा नदी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प बी को आप लॉक कर लीजिए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। दोस्तों बोल सकते हैं राष्ट्रपति का जो पद है इसको ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। क्वेश्चन कहता है ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होगी? तो दोस्तों इस्पात में यहाँ पर सबसे तेज होगी। हवा में ध्वनि की चाल पूछा जाए तो 330 मीटर प्रति सेकेंड या आप बोल सकते हैं 332 मीटर प्रति सेकेंड। जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर दीजिएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका नाम सिद्धार्थ हो जाता है। कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह फ्रांस के पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी WTO का स्थापना पूछा जा रहा है। तो 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर के दरबार में। ऑप्शन सी अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? सही उत्तर हो जाएगा बैरम खान। ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक कर दीजिए। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध सितार से है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सितार से है। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो अजलान शाह कप जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं आप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हो जाते हैं। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? बीटन कप बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर बोल सकते हैं, कहा जाता है। डेसिबल किसका मापन है?
तो डेसिबल ध्वनि स्तर का, किसका दोस्तों, ध्वनि स्तर का मापन है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है, आप बोल सकते हैं समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। कबीर का बात किया जाए तो अवधी में आप बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, दोस्तों इसका दरगाह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी अजमेर में स्थित है। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है, रूस की मुद्रा अगर पूछा जाए तो रूबल बोल सकते हैं। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा देश है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन बोल सकते हैं आप गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन दोस्तों अगर पूछा जाए तो बोलिएगा आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अगस्त के दिन। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम पूछा गया है तो कस्तूरबा गांधी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो यह पाया जाता है कर्नाटक के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लगवाया गया था। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी कोलकाता। दोस्तों क्या हो जाएगा, कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, गौतम बुद्ध का अगर मृत्यु आपसे पूछा जाए तो आप किसको लॉक कर दीजिएगा, कुशीनगर को। और लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार पूछा जाए तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार हो जाते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस को 14 सितंबर के दिन साथी मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ, तो यह बोल सकते हैं 1996 से आना शुरू हुआ था। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को भारत के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। रामायण के लेखक निम्न में कौन थे, दोस्तों इनमें से रामायण के लेखक पूछा जाए महर्षि वाल्मीकि। वेद व्यास का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप महाभारत के लेखक पूछा जाए तो वेद व्यास को लॉक कर दीजिएगा। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसका नाम है सोडियम। यहाँ पर वैसे पोटासियम भी याद रखिएगा और लिथियम भी याद रखिएगा और सोडियम, ये तीनों को काटा जाता है चाकू से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून के दिन। ऑप्शन बी हाल फिलहाल में दोस्तों मनाया गया। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर पहली बार अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था। कब फेंका गया, 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम दोस्तों, इसका नाम पूछा गया है तो राहुल बोल सकते हैं, इसके लड़के का नाम था। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो 72 बार, कितने बार, 72 बार दोस्तों धड़कता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश, साथ ही क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए तो रसिया को लॉक कीजिए, रूस दोस्तों लॉक कर लीजिए। घड़ी का आविष्कार किसने किया था, घड़ी का आविष्कार पीटर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल के अंतर्गत यहाँ पर धान आता है। सरसों, गेहूं और चना का बात करते हैं तो दोस्तों ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी आरबीआई का दोस्तों मुख्यालय आपसे पूछा गया है
तो इसका मुख्यालय मुंबई हो जाता है। और गठन पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन कहता है जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? साथ ही सही उत्तर हो जाएगा येन, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं मुंबई से थाने तक चली थी। और कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी साथी? तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर के आसपास दूरी तय की थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? तो आम चुनाव शुरू कब हुआ था? 1952 बोल सकते हैं आप। कहता है वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस पूछा जाए तो 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे दोस्तों, शुतुरमुर्ग की पक्षी का अंडे। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए शुतुरमुर्ग की अंडे बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा आप बोल सकते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। प्रश्न का था इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जन्म मक्का में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक संक्रामक रोग नहीं है। कौन नहीं है साथी? मधुमेह नहीं है, इंसुलिन की कमी कारण होने वाला रोग है। चेचक जो है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा। यक्षमा दोस्तों इसको टीबी बोला जाता है, जीवाणु कारण। हैजा भी दूषित जल और दूषित भोजन के ग्रहण करने से होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? सही उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका रचना विश्वामित्र के द्वारा इसका रचना किया गया था। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? इसको लिखने का काम R.K. नारायण के द्वारा किया गया। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि दोस्तों यह गला में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और ग्रंथि यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन 1.5 kg के आसपास होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टैलिन पाया जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो इसका स्वर्ण युग अगर पूछा जाए तो गुप्त काल बोल सकते हैं आप। गुप्त काल सही जवाब है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार J.L. वेड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। रुडोल्फ डीजल के द्वारा। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? परीक्षा में पूछा गया है। तो तमिलनाडु। पंजाब का बात करते हैं तो 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। बिहू संबंधित है मेरे भाई असम से। प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका के अंतर्गत स्थित है। श्रीलंका सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई लड़ा गया था। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो मुस्लिम से दोस्तों संबंधित है शरिया कानून पूछा जाए तो। महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए? 1917 में दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कौन ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। प्रश्न कहता है साथी कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो कोयना बांध जो है यह महाराष्ट्र के अंतर्गत आप बोलिएगा, महाराष्ट्र के अंतर्गत है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा में है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। टिहरी बांध उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? महानदी पर दोस्तों बनाया गया है इस बांध को।
हीराकुंड बांध पूछा जाए तो। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हो जाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वृषभ यानी सांड है। जैन धर्म के टोटल 24 गो तीर्थकर हुए। 24वां और अंतिम पूछा जाए तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर हो जाते हैं। और पार्श्वनाथ जो है साथी, यह बोल सकते हैं आप 23वां तीर्थकर हो जाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाता है यानी सांप हो जाता है। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 100 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न करवाए। 5 प्रश्न इसमें से एक्स्ट्रा थे साथी, जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना था, लेकिन उसका भी उत्तर हम आपको बता दिए। तो आप सभी दोस्तों लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 105 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। अगर साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में साथी इस चैनल से ज़रूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।